बताऊंगा कि विटामिन B12 की जो कमी होती है वो क्यों होती है। पाथवे समझना पड़ेगा पहले आपको। जिन लोगों में कमी नहीं है या एब्जॉर्प्शन है, वो पाथवे कैसे विटामिन B12 शरीर में पहुंचता है और कैसे खून में पहुंचता है वो। मगर कई बंदे इंजेक्शन नहीं लगवाते, मतलब कुछ खा रहे हैं विटामिन B12 का सप्लीमेंट ले रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी उनके शरीर में विटामिन B12 जब टेस्ट कराते हैं तो पूरा नहीं होता। ओरल मुंह से खा रहे हैं विटामिन B12, यानी कि सप्लीमेंट ले रहे हैं विटामिन B12, तो फिर भी उनमें विटामिन B12 की कमी हो जाए, तो ये क्या कारण है, ये पाथवे समझना पड़ेगा हमें। तो नेचुरली इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझनी पड़ेगी। फंक्शनिंग और डिजीज़, पैथोलॉजी होता है डिजीज़ और फिजियोलॉजी होता है नॉर्मल फंक्शनिंग। ये मैं आपको अभी अगले वीडियो का जो स्टेप है उसमें बताऊंगा, जिससे आपको लगता है कि समझ आएगी हिंदी में, क्योंकि कंफर्ट लेवल हमारा उसमें है। के सामने स्क्रीन पे फोकस कीजिए। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कोबालामीन, जिसको विटामिन B12 कहते हैं, और जो इंजेक्शन होता है उसको साइनोकोबालामीन कहते हैं, CYANO कोबालामीन। ये ज़्यादातर डायरी प्रोडक्ट और मीट प्रोडक्ट्स में मिलता है। नॉन वेज लोगों में इसकी कमी बहुत कम मिलती है, मिलेगी तो उस कारण जो मैं आप बताने वाला हूँ। ये देखिए, जब ये हमारे मैदे में पहुँचते हैं ये चीज़ें, मिल्क हो गई, डायरी प्रोडक्ट्स हो गई, मीट हो गई, तो वहाँ पे पेप्सिनोजन नामक एक एंजाइम है, एक दलाल है, एक प्रॉपर्टी डीलर है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो तेजाब है हमारे मैदे में, स्टमक में, कंफ्यूज मत करना लीवर से, वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन, वो पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और वो इसमें से निकाल लेगा। किस में से निकाल लेगा? ये प्रोडक्ट्स में से निकाल लेगा। ये आप देख रहे हो येलो चीज़, ये कोबालामीन निकाल लेगा विटामिन B12। अब विटामिन B12 ये किसी फायदे का नहीं अगर ये वाली चीज़, ये अगर हमारी बॉडी में नहीं बनती इंट्रिंसिक फैक्टर, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनता, ये वाली सीता है और ये गीता है, दो बहनें हैं, सीता और गीता इकट्ठी बस में चढ़ेंगी इकट्ठी, तो ये सीता डाइट में आ गई, हमें मिल गई, यानी कि विटामिन B12, मगर ये खून में तभी जाएगा, या गीता ये वाली इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि हमारे स्टमक के प्राइटल सेल बनाते हैं, स्टमक मैदे के प्राइटल सेल बनाते हैं, और ये दोनों जुड़ जाते हैं। इसको कहते हैं सीता गीता कम्प्लेक्स कह लीजिए समझने के लिए, या विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कम्प्लेक्स, दोनों का गठजोड़ है, दोनों ही इकट्ठे होंगे तो खून में प्रवेश करेंगे। ये याद रखना है आपने। अगर इसकी कमी हुई तो फिर आपको कैप्सूल या टैबलेट विटामिन B12 खाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, या डाइट भी खा रहे हैं तो भी फ़ायदा नहीं है। नेचुरली विटामिन B12 के इंजेक्शन ही देने पड़ते हैं डॉक्टर को। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए। देखिए कि वो कम्प्लेक्स जो है कोबालामीन, यानी कि जिसका नाम है विटामिन B12, ये वाला अब आंतड़ी में पहुंच गया है। आंतड़ी के आखिरी हिस्से को कहते हैं, छोटी आंतड़ी, स्मॉल इंटेस्टाइन के टर्मिनल इलियम। अब उसकी दीवार जो है, वो दीवारों में खून की नाड़ियां हैं, ब्रीक ब्रीक कैपिलरीज हैं, इसमें एब्जॉर्ब होने जा रहा है खून में। ये जो सेल हैं, ये वाले सेल हैं, इनको गौर से देखें तो इनको इंटेरोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेरोसाइट। ये वाले सेल को क्या बोलते हैं? इंटेरोसाइट। तो कम्प्लेक्स कहाँ पहुँच गया? ये इंटेरोसाइट इलियम के सेल के पास पहुँच गया और एंट्री मारने लगा अंदर जाके, क्योंकि ये सॉल्युबल कम्प्लेक्स है, ये अंदर जाएगा टर्मिनल इलियम के और खून में प्रवेश करेगा। तो ये कम्प्लेक्स में क्या है? सीता गीता, यानी कि विटामिन B12 प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर। ये बाहर से आया, डाइट से आया, या इंजेक्शन से आया, डाइट से आया, या हमने जो कैप्सूल खाया था, कमी थी, उससे आया। ठीक है जी। और जो दूसरा है इंट्रिंसिक फैक्टर, वो हमारी बॉडी ने बनाया, वो प्रोटीन है, प्राइटल सेल ऑफ स्टमक बनाते हैं। अब ये इसके अंदर एंटर करने लगा है। अब एंटर करने में सेल कैंसर है, इंटेरोसाइट जो टर्मिनल इलियम के सेल हैं उनको इंटेरोसाइट कहते हैं, उनमें सेंसर लगा हुआ है, पहचान लेते हैं कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर आया है, यानी कि जो गीता आई है सीता के साथ मिलके, उसको आने दो, एंट्री दे दो। जब एंट्री उसको मिल जाती है तो अंदर एक चीज़ पड़ी होती है, ये वाली, ये देख रहे हैं ना आप, ये इसको कहते हैं ट्रांसकोबालामीन। क्या? ट्रांसकोबालामीन 2।
ये वाली चीज़ इंटेरोसाइट्स के अंदर पड़ी हुई है। जब ये चीज़ अंदर पहुंचती है, सीता गीता का कम्प्लेक्स यानी कि कोबालामीन प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर का कम्प्लेक्स जब अंदर पहुंचता है आंतड़ी के सेलों के, तो उनको अलग अलग कर लिया जाता है सीता और गीता को, यानी कि विटामिन B12 अलग हो गया और इंट्रिंसिक फैक्टर अलग हो गया। अब विटामिन B12 अलग हो गया तो अलग कौन करेगा? ये वाला चीज़ ट्रांसकोबालामीन 2 करेगा, ये करेगा। ठीक है जी। अब जो RMP है, झोला छाप हैं, या जो नॉन अटेंडिंग डिग्री लेके बैठे हैं, जब तक ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे सरस्वती उनके काबू में नहीं आएगी। उनका ये सोचना कि 3 महीने किसी केमिस्ट की दुकान पे डॉक्टर पे लगा दो तो डॉक्टर बन गए, सो कॉल्ड डॉक्टर क्वैक्स ही झोला छाप ही रहेंगे। 1.5 करोड़ में MBBS बनता है। जब तक आप इतनी अगली स्लाइड में वो ट्रांसकोबालामीन 2 जो है वो विटामिन B12 से जुड़ गया। अब जो विटामिन B12 है वो फ्री घूम रहा है खून में, शरीर में पहुंच रहा है टारगेट टिश्यू में, जहाँ जहाँ जरूरत है उसकी, ब्रेन में जरूरत है, जहाँ जहाँ जरूरत है RBC प्रोडक्शन में, वहाँ विटामिन B12 चला गया। विटामिन B12 कुछ जुड़ जाता है ट्रांसकोबालामीन से, इसके साथ जुड़ गया और वो कहाँ जाएगा? वो कलेजे में चला जाएगा और वहाँ सालों तक स्टोर होता रहेगा। तो विटामिन B12 कुछ खून में गया और कुछ पार्ट कहाँ चला गया? लीवर में गया और वहाँ स्टोर रहा और हमारी डेफिशिएंसी सालों तक नज़र नहीं आती, क्योंकि स्टोर जैसे हम पैसा स्टोर कर लेते हैं, गरीब तो तब होंगे जब खर्च हो जाएगा। लीवर फिर विटामिन B12 को स्टोर कर लेता है, मगर वहाँ तक जाने का रूप क्या है? ट्रांसकोबालामीन एंड B12 कम्प्लेक्स। दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपी के ग्रुप में BSc OT, MSc OT, एक्सरे, केयर गिवर। तो आप पता लगा होगा आपको कि एक झोला छाप जिसको बिल्कुल नहीं पढ़ा, वो किसी बंदे को विटामिन B12 के सप्लीमेंट दे रहा है, मगर फिर भी खून में जब चेक कराता है लेबोरेटरी में B12 कम आता है। क्यों आता है? अब समझ आ गई, क्योंकि उसका पैथोजेनेसिस नहीं पढ़ा, उसकी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी, पाथवे नहीं पढ़ा, तो कैसे पता लगेगा? वो पता ही नहीं लग सकता। तो जब तक आप अंदाज़ा लगाइए, मैं आपको ये इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है। अलाइड हेल्थ डॉक्टर से जो जुड़े लोग भी हैं, पैरामेडिकल भी हैं, वो भी पढ़ते हैं, पैसे लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, रात का तेल खर्च होता है दिमाग का भी, और ऑयल खर्च होता है, पैसा भी खर्च होता है, एनर्जी भी खर्च होती है। और जो ऐसे ही डायरेक्ट फलानी यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ले लिया, फलानी से PhD ले ली, फिर तो आज या कल धरे जाएंगे। क्लेंजिंग तो शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने ऐसी PhDयों का भी। तो ध्यान रखिए। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल, और वेबसाइट जरूर देखिए paramedicalindia.com, paramedicalindia.com। याद रखिए, सोना खरा है तो नेचुरली कभी तो बिकेगा।